कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए। कुमार, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत में देखा था राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की दुकान को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन बीजेपी रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से इस मोहब्बत और नफरत के बीच सियासत देखने को मिल रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है, स्मृति ईरानी आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। कल बीजेपी के 3 नेता राहुल गांधी को लेटर लिखते हैं और पिछले कांग्रेस शासनकाल में हुए दंगों का जिक्र करते हैं, इनर पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं। तो क्या ये माने कि बीजेपी को अब ये मुद्दा खल रहा है, उनको लग रहा है कि अब इसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, जवाब देना होगा? देखिए, बीजेपी का जो मुख्य आधार है, खासकर चुनावी आधार, वो राष्ट्रवाद होता है। और राहुल गांधी जो बयान विदेशों में 2017 या 16 यूँ कहे उस समय से लगातार दे रहे हैं, उसकी गूंज हमेशा देश में सुनाई देती है। और सत्ता पक्ष जो कि बीजेपी है, अभी एनडीए है, उसके नेता लगातार राहुल गांधी पे हमलावर रहते हैं। क्योंकि भले ही राहुल गांधी आज की तारीख में सांसद नहीं हैं, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो सामने आते हैं। क्योंकि अगर वो बड़े चेहरे नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति को कारण बताकर जो बैठक होने वाली थी पटना में, वो नहीं टाली जाती और 23 जून उसकी तारीख नहीं की जाती। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के अंदर भी ये है कि राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे हैं। और जाहिर तौर पे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के तमाम लोग सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों, उनकी सरकार पे हमलावर होते हैं, उसी तरह से बीजेपी जो कि सत्ता पक्ष में है, वो अपने विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर हमलावर होते हैं। ये सीधा गणित है। रही बात चुनाव की, और आपने इससे पहले भी देखा 2016-17 से जब से विदेश में जाकर राहुल गांधी बयान देते हैं, खासकर उनके विदेश में दिए गए बयान को ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से होता है, केंद्र के मंत्रियों की तरफ से होता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम छोटे बड़े सभी नेताओं की तरफ से किया जाता है। क्योंकि उसे ये कहकर जनता के सामने परोसा जाता है कि विदेश में भारत का सम्मान राहुल गांधी गिरा रहे हैं और राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद बीजेपी के मूल एजेंडा में है। चुनाव में भी ये मूल एजेंडा बनता है और जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में राष्ट्र विरोधी बताने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को किया जाता है बीजेपी की तरफ से। इसके चुनावी लाभ हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरफ आते हैं, अब जो चुनाव आने हैं, कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरह हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव है, वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तो जाहिर तौर पे वहाँ अगर दबाव में कांग्रेस पार्टी को लाना है या अपने विपक्षी को लाना है, तो जिस तरह बीजेपी, जिस तरह कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक करती है, उसी तरह अपोजिशन के लोग, यानी कि राजस्थान में जो अपोजिशन है, छत्तीसगढ़ में जो अपोजिशन है, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर हमला करते हैं कि वहाँ लड़ाई 1-1 है। तो जाहिर तौर पे विधानसभा चुनाव भी है और अब तक विधानसभा चुनाव भी है। राहुल गांधी और बीजेपी इस मुद्दे को किस तरफ ले जाएगी, और 23 जून को जो बैठक हो रही है विपक्ष की, वहां से क्या मैसेज आता है देश को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी।